तो कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग आज अपनी परसेंटेज की क्लास शुरू करते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज। तो चलिए हम लोग आज एकदम बेसिक सवाल देखेंगे, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ अपनी क्लास को आज को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज की हम लोग आज छोटी छोटी बारीकियां देखते हैं क्या होती हैं। परसेंटेज जिसे हम लोग प्रतिशत भी कहते हैं। प्रतिशत हमारी क्या होती है, क्या होता है हमारा परसेंटेज। तो देखते हैं सबसे पहले परसेंटेज, अगर जैसे किसी भी संख्या का वो कौन सा भाग होता है जिसे हम परसेंटेज कहते हैं, मतलब वो पर 100 में वो संख्या कितनी है, उस संख्या को जो जितनी होती है उसको हम लोग परसेंटेज कहते हैं। जैसे हम लोग अगर लिख देते हैं 50%, तो 50% क्या है हमारी, परसेंट का मतलब होता है 100। अगर कहीं पर हमें परसेंटेज का चिन्ह लगाना है, लगाने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ता है, और अगर हटाना होता है, हटाने के लिए हमें 100 से भाग देना पड़ता है, यहाँ गुणा करना पड़ता है, और अगर हटाना होता है तो हमें इसे 100 से भाग देना पड़ता है। तो यहाँ पर हमसे 50% संख्या कितनी है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लोग ये चिन्ह हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 100 से भाग देंगे। अब जब 100 से भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/2, मतलब वह संख्या हमारी आधी है। परसेंटेज का मतलब यही होता है कि वो हमारी संख्या 100 में कितनी है। तो यहाँ पर 50% हमें देखना था, 50% हमारी कितनी होती है। तो भाग हमने जब देंगे तो हमारा परसेंटेज वाला चिन्ह हट जाएगा। परसेंटेज वाला चिन्ह हटाने के लिए हमें 100 से भाग देना पड़ता है। 100 से ही भाग क्यों देंगे, क्योंकि हम लोग परसेंटेज देख रहे हैं, हम प्रति 100 में देख रहे हैं, इस वजह से हम लोग यहाँ 100 से भाग देते हैं। जब 100 से भाग दिया तो देखा हमारा 1/2 निकल आया। तो चलिए देखते हैं हम इसी तरह से आगे। इसी तरह जिस तरह से हम लोगों ने अभी देखा था 50% बराबर हमारा 1/2 निकल आया था। इसी तरह से कहा जा सकता है 33 से 1/3 का परसेंटेज कितना होता है। 33 से 1/3% बराबर क्या होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, 33 का इसमें गुणा करा देंगे। 33 का हो जाएगा 99 प्लस 1 ये 3 है ये। जब इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100/3, और इसमें हमें क्या करना है, इसका परसेंटेज देखना है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, 100 से यहाँ पर हम लोग भाग दे देंगे। जब भाग दे देंगे तो ये हमारा 1/3 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा 33% बराबर कितना होता है, तो हमारा आ जाएगा 1/3। इसी तरह 25% कुछ भी कह दिया। चलिए देखते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर लिखते जाते हैं। 33 से 1/3 बराबर 3% बराबर होता है 1/3। इसको यहाँ पर इस वजह से भी लिखते जाते हैं कि अभी इनका हमें काम पड़ेगा, तो हम लोग इनको आगे देख लेंगे। यहीं पर अगर 25% बराबर पूछ लिया जाए कितना होता है 1/4, कैसे यहाँ पर लिख दिया 25/100 कर दिया। जब 25 से भाग देंगे तो 1/4 बार जाएगा, तो ये हमारा 25% बराबर आ गया 1/4। चलिए इसको भी हम लोगों ने यहाँ लिख दिया 25% बराबर 1/4। और यहीं पर अगर 20% बराबर देखा जाए तो 20% हमारा कितना होता है, 20% बराबर हमारा होता है 1/5। किस तरह से 20 को हमने इधर रखा, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग दिया, जब काटेंगे तो हमारा 1/5 आ जाएगा। तो ये हमारा 20% बराबर हो गया हमारा 1/5। क्यों हम ये निकाल कर रख रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये हम इस वजह से कर रहे हैं कि अक्सर सवालों हमारी यही वाली संख्याएं यूज होती हैं ज़्यादातर। 50%, 33 से 1/3%, 25% या 20% और भी हमारी संख्या होती है। हम सबको भी देख लेते हैं किस तरह से होती हैं। 16 से 2/3%, 16 से 2/3% कितना होगा, इसका भी पूछ लेता है। 16 3 48, 2 50/3, और इसको हम लोग परसेंटेज था, यहाँ पर परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा 50 दूनी 100 हो जाएगा 1/6 आ जाएगा। 16 से 2/3% बराबर हमारा हो जाता है 1/6। चलिए हम लोग इसको इतना रखते हैं, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं सवाल। जहाँ आगे आता जाएगा वहाँ पर हम लोग इसको निकालते जाएंगे और करते भी जाएंगे साथ में। चलिए इसको समझ लिया ना किस तरह से होता है। और अगर किसी भी नीचे वाली जगह कोई भी संख्या दी गई है, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग 25% बराबर 1/4 आया है। 25% बराबर हमारा 1/4 आया है, और नीचे वाली संख्या का इतने परसेंट अगर निकाला जाएगा तो जो ऊपर संख्या दी है ये आएगा। चलिए देख लेते हैं किस तरह से। 4 का हम लोगों ने 25% निकाला, ये 4 से कितना जाएगा, 4 से 25 बार में चला जाएगा, 25 से एक बार में कट जाएगा 1। ये आ गया जो ऊपर लिखा हुआ है। किसी भी संख्या के जो हमारी यहाँ 5 आ रही, 5 का अगर 20% निकालेंगे तो 1 आएगा। 16 का हम लोग 16 से 2/3% निकालेंगे 1 आएगा। कोई भी संख्या जो इसी तरह से दी जाएगी या किसी तरह से आएगी, उसका अगर हम लोग हर का तो नहीं परसेंट निकालेंगे तो जो ऊपर लिखी होती संख्या वही आएगी। चलिए इसी तरह से हम लोग देखते हैं अपने आगे क्वेश्चन।
तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है। यदि ए का 120% परसेंटेज से चिन्ह हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ए का 120%, बी के 80%। इसमें परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। बी के 80% के बराबर है तो बी माइनस ए अपान बी प्लस ए अपान बी माइनस ए क्या होगा। यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है तो बी प्लस ए अपान बी माइनस ए क्या होगा। देखिए ये रहा हमारा सवाल। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ से 100 से 100 दोनों तरफ बराबर में कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12 ये हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, a इंटू 3 इक्वल बी इंटू 2 और अपान में तो जो था वो सब कट गया तो कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर a रहने तो b यहाँ पर नीचे हम लोग भाग मिलाएंगे तो यहाँ आ जाएगा b। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा हमारा 2 और 2 के नीचे ये आ जाएगा 3 गुणा वाला। तो ये a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। b की वैल्यू हमारी 3 है तो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया 3 प्लस a की है 2 और नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, b की है 3, 3 माइनस 2 कर देंगे 2, ऊपर आ जाएगा हमारा 5। यही है हमारा आंसर। नीचे एक बच्चे को उसे लिखो या ना लिखो, इस तरह से हो जाए कितनी आसानी के साथ। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। देखिए हमारी कोई भी संख्या होती है टोटल हमारी 100% होती है, 100% होती है। 100 में हमारी 31% ने हमारा भुगतान कर का किया। कितना बचा, 69%। 69% मतलब 69% ने नहीं किया। यही देखिए कहा गया है वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। ना कर देने वाले शेष कर्मचारियों की संख्या 20,700 है। 20,700 जो है वो कर न देने वालों की है। परसेंटेज में अगर देखें तो वह 69% है और अगर संख्या में देखें तो 20,700 है। तो कहा गया है तदनुसार कुल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल कर्मचारी कितने हैं, देखिए 69% बराबर हमारा इतना, तो 1% बराबर हमारा कितना हो जाएगा। सीधी सी बात है 20,700 ये हो जाएगा बटे में 69 हमारा ये आ जाएगा जब 1% बराबर निकालेंगे। लेकिन अगर यहीं पर हम लोगों को 100% बराबर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 20,700 बटे में हमारा आ जाएगा 69। बटे में जब 69 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, इसके बाद में 100 का यहाँ पर भी गुणा हो जाएगा क्योंकि परसेंटेज में अब हम लोगों को निकालना है। देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। देखिए इसे काट देते हैं। सबसे पहले 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, यहाँ काटेंगे 3 छंगा 18 और यहाँ पर जो बचा 2, 3 9 27, 69 ये हो गया। अब 23 तिरका 69 ये हो गया। ये ऊपर आ गया हमारा 300 और गुणा में ये हमारा 100 और था तो ये हमारा कितना आ जाएगा 300 00 ये आ गए। यही है हमारी कुल कर्मचारियों की संख्या। यही है इसका आंसर। देख कितनी आसानी से हो जाते हैं, कोई वैसी कोई बात नहीं है। अभी आसान क्वेश्चन ले रहे हो। देखिए सभी क्वेश्चन आए हुए अब तक जितने किए, 2 ही किए, सभी आए हुए। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 40 खेल थे और उसमें 24 जीते। टोटल 40 खेल थे हमारे पास, जिसमें से विन कितने किए हैं, विन किए हमने 24। और क्या पूछा है, 24 खेल जीते तदनुसार उसका खेल में कितने % जीते। मतलब टोटल खेल 40 थे और 40 में 24 जीते हैं। लेकिन जो 24 हमारा संख्या में नहीं पूछा गया, पूछा गया है परसेंटेज में कितने हैं। तो परसेंटेज में हम लोग 24 में निकालेंगे, 40 में निकालेंगे। परसेंटेज हम लोग 40 में निकालेंगे क्योंकि यही पूरी संख्या इसी में जो है परसेंटेज इसी में बनेगा। इसी में हम लोगों ने कितने जीते कितने हारे हैं इसी से निकलेगा। तो हम लोग 40 को नीचे रखते हैं। 40 टोटल खेल थे और हम लोगों ने जीते कितने, 24 जीते हैं। और इसको हम लोगों से परसेंट में पूछा गया। चलिए देखते हैं किस तरह से निकालेंगे। देखिए 1 0 से ये 0 कट गया, 4 छंग 24 ये हो गया। और 10 यहाँ पर बचा था तो ये हो गया 60। मतलब 60% खेल जीते हैं। बस यही हमारा इसका आंसर हो गया आराम से। चलिए देखते हैं अगला। गजब क्वेश्चन। एक व्यक्ति का 20% वेतन कितना है। एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसके वेतन में 24,000 रुपये हो गए।
20% वेतन की वृद्धि हुई। वृद्धि कितनी है? 20%। लेकिन उसके टोटल रुपए कितने हो गए? जो कि हमारे 24,000 हैं। टोटल रुपए 24,000 हो गए। तदनुसार उसका पूर्व वेतन क्या था? मतलब हमसे पहले वाला पूछा गया, ये तो वृद्धि होने के बाद हुई है। ये देखिए 20% है। अभी क्या बताया था? परसेंटेज को हम लोग भिन्न में किस तरह से लिखते हैं? 20% का भिन्न होता है हमारा 1/5। 20% बराबर होता है 1/5। किस तरह से होता है देखिए, एक बार देख लीजिए। 20/100 करेंगे, 0 0 कट जाए, 2 पंचे 10, 1/5 हो गया। अब उसने क्या कहा? वेतन की वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई है मतलब 5 का 20% बढ़ा है। 5 का 20% 1 होगा, जैसा बताया। देखिए चाहे करके देख लीजिए। 20% 0 0 गया, 2 पंचे 10, 5 5 कट गया, 1 आ गया है। तो 5 का 20% वृद्धि हुई है। या सीधे से ज़्यादा डीप न जाओ, देखो 20% की वृद्धि हुई है। 20% की भिन्न क्या होती है? 1/5। 1/5 अगर हमारी टोटल रुपए जो मिलते थे हमारे, वो अगर 5 थे, तो 20% वृद्धि होने के बाद वो 5 में 1 जुड़ गया, वो कितने हो गए हैं? 6। लेकिन ये कहाँ किया गया? ये 6 रुपए ना होगी, ये कितने हो जाते हैं? 24,000। 24,000 हो रहे हैं। ये कितना है? 6 चौको 24। कई गुना है? 4 ये हो गया, 3 0 ये, मतलब 4,000 गुना उसकी वृद्धि हो गई है। तो पहले वाले रुपए भी हमारे 5 ना होकर के कितने होंगे? 4,000 गुना होंगे। चलिए यहाँ पर 4,000 का गुना कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 5 चौको 20, और ये हमारा 20,000। मतलब उसकी पहले जो रुपए थे, पहले जो उसकी सैलरी थी, वो हमारी 20,000 रुपए थी। 5% वृद्धि होने के बाद 24,000 हुई है। तो हमसे उससे पूछा गया कि था कि उसकी पूर्व वृद्धि, मतलब पूर्व उसकी जो सैलरी थी वो कितनी थी? तो वो हमारी आ गई 20,000। चलिए इसी तरह से हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन। 2 व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े। 2 व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े। उसमें से विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों के 57% मत प्राप्त किया और वह 42,000 मतों से जीत गया। डाले गए कुल मतों की संख्या। देखिए विजेता था एक जो जीता था, और ये जो हारने वाला था ये हारा है। इसको कितना टोटल मिला? जीतने वाले को 57% मत प्राप्त हुए। अगर इसको 57% मत प्राप्त हो रहा है तो होते तो हमारे टोटल 100% ही है। 100% ही है। अगर इसको 57% मिले हैं तो इसको कितने मिले होंगे? 43%। सीधी सी बात है। 100% ही तो टोटल संख्या होती है। अगर जीतने वाला 57% पा रहा है तो हारने वाला 43% पाएगा। इतनी तो कन्फर्म बात है। लेकिन इन दोनों का अगर हम लोग अंतर देखें तो हमारा आ रहा है 14%। इन दोनों का अंतर हमारा जो है वो है हमारा 14%। लेकिन हमसे अंतर 14% नहीं बताया गया, हमको संख्या में बताया गया है कि ये इससे कितने वोटों से जीता है। तो वो हमारी संख्या दी गई है 42,000। 14% मतलब है हमारा 42,000 के बराबर है। देखिए इन दोनों के अंतर से ही तो ये जीतेगा। जितने का अंतर होगा उतने ही अधिक वोटों से तो ये जीतेगा। तो इसमें बताया कि 42,000 अधिक वोटों से जीता है। लेकिन इसका अगर हम लोग परसेंटेज में अंतर देखें तो वो हमारा 14% आ रहा है। लेकिन ये 14% है, ये हमारा 42,000 के बराबर है। तो अब क्या होगा? 14% बराबर हमारा 42,000 के आ रहा है। और इसने कहा है कि हमें टोटल वोटों की संख्या पता करनी, कितने वोट पड़े थे। चलिए देखते हैं किस तरह से करेंगे। देखिए 14% बराबर हम लोग निकालते हैं। अगर देखिए 14% बराबर इतना दिया, अगर हम लोग 1% बराबर निकालते तो 1% बराबर हमारा आता 42,000 बटे 14। लेकिन अगर हम लोग 100% बराबर हम लोगों को निकालने के लिए कहा गया कितने वोट पड़े, तुमने कहा 100%, मतलब पूरे वोट कितने थे जितने डाले गए। तो 42,000 ये हो जाएगा बटे 14 हो जाएगा। इधर गुणा हमारा हो जाएगा 100 से। देखिए 14 3 42 ये हो गया। तो अब कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 3 3 0 2 0 ये आ जाएंगे। ये हमारा हो गया 3 लाख। ये इसका हमारा आंसर है। इसका आंसर हो गया हमारा 3 लाख। लग रहा था कितना बड़ा, कितने आराम से हो गया एकदम छोटे से तरीके से। चलिए देखते हैं अगला 8वां नंबर अपना क्वेश्चन। ए बी से कितना है? ए सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा है। ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा? देखिए इस तरह के सवाल आते हैं। सबसे पहले ए बी सी लिख लो, ए बी सी, और हमारा सी से कितने % बड़ा है? 50% बड़ा है।
परसेंट में चल रहे, हम लोग ऐसी संख्या मानेंगे जिसको 100 से गुणा भाग करने में आसानी से कट जाती हो। तो चलिए हम लोग अगर सी को हम लोग मान लेते हैं कि अगर ये संख्या हमारी 100 थी तो ए कितना था, सी से हमारा 50% अधिक था, तो मतलब ये 150 था। 150 कैसे देखिए, 100 का अगर हम लोग 50% निकालेंगे तो ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 50 अधिक हो जाएगा, तो ये हमारी हो जाएगा 150, क्योंकि 50% अधिक था। और यहीं पर बी जो है हमारा सी से 25% अधिक था, तो ये हमारा 125 हो जाएगा। ए सी से 150% बड़ा है और वहीं बी जो है सी से 25% बड़ा है, तो ये हमारा हो जाएगा 125। और क्या पूछा गया है, ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है। प्रतिशत के लिए हम लोग सबसे पहले संख्या में देखते हैं कितना बड़ा है। 150 और 125 का अंतर हमारा 25 है, ये 25 हमारा ए जो है बी से ए बड़ा है। कितना बड़ा है, ए जो है हमारा बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, मतलब बी से हमारा कितना बड़ा है। तो ये हमारी टोटल संख्या जो बी की है ये 125 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 125, और टोटल ये हमारा कितना बड़ा है 25, तो इसको हम लोग परसेंट में देखेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे 100 से, तो देखिए 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा, और 5 से ये 25 बार में चला जाएगा, और 5 चौको 20, तो ये हमारा आ जाएगा 20%, मतलब 20% बड़ा, यही हमारा इसका आंसर है। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, थोड़े कम सवाल हुए, अगली क्लास में ज़्यादा सवाल ले लेंगे। थैंक यू।